चलिए, तो आप यहाँ तक अभी देखे होंगे हम लोगों ने पहले क्या किया था, स्ट्रेस पढ़ाया था आप लोगों को, याद है? हाँ जी। साउंड क्लियर है ना मानस, आपको आ रहा है आवाज? जी सर आ रहे हैं। ओके चलिए, तो फिर हम करेंगे क्या, यहाँ से जैसे स्ट्रेस था तो हमने क्या बोला था, एक पार्टिकुलर बॉडी है इसे, इसके ऊपर अगर आप लोड लगाएंगे पी लोड लगाएंगे तो इस पे जो स्ट्रेस क्लियर नहीं है डेवलप सर स्क्रीन। आ स्क्रीन क्लियर नहीं है, स्क्रीन क्लियर नहीं है। अच्छा, तो अभी मतलब जो है देखिए, यार आप लोगों को आ रहा है आपको? हाँ जी सर, आ रहा है, साफ क्लियर आ रहा है। हाँ, तो शायद आप में नेटवर्क कनेक्टिविटी या कुछ प्रॉब्लम है मानस, क्योंकि अगर हमारे साइड से होता तो दोनों को दिक्कत आता, है ना? वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, पता नहीं फिर भी हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, करिए। ठीक है, अगर उसका दिक्कत हुआ तो रिकॉर्डिंग भी इसका ऑन है, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। चलिए, तो इधर जो है ये स्ट्रेस जो होता है ये क्या है, इस केस में हमने पढ़ा था कि रेसिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, ये तो डेफिनेशन था, और सिग्मा इक्वल टू मैंने बोला था पी बाय ए होगा, इतना बोला था, हाँ जी। इतना बोला था पी बाय ए होगा। उसके बाद बोला था मैंने कि ये जो है ये इतना बोल देंगे तो ऑलवेज करेक्ट नहीं है, ये रोंग भी है। करेक्ट करने के लिए इसको क्या लिखेंगे, एट ए पार्टिकुलर प्लेन लगाना जरूरी है। मतलब एक पार्टिकुलर प्लेन पे ये एक्ट होगा, ऐसा नहीं कि हमेशा ये इतना ही रहेगा, एरिया बदल जाएगा तो प्लेन, मतलब क्या बोलते हो, स्ट्रेस का वैल्यू बदल जाएगा, समझ गए? हाँ जी। हाँ जी। एरिया के चेंज होने से अगर मान लो अभी अब 2D में दिखाया तो ओके, 3D में मैं दिखाता हूँ, एक सॉलिड शाफ्ट लूंगा तो क्लियर दिखेगा आप लोगों को। समझ गए? तो अगर ऐसे हम चलें तो अगर हम बोले यहाँ पे लोड लगाया पी, अगर हमने यहाँ पे लोड लगा दिया आपको पी, समझ गए? हाँ जी। तो अगर ये प्लेन को मैं यहाँ से कट करके देखूँ, यहाँ से, तो यहाँ भी ये प्लेन ऐसा ही दिखेगा आपको, ऐसा रियलाइज हो रहा है? ऐसा मतलब यहाँ से हाँ जी, कट ऐसे ही। करेंगे तो साइड में ऐसा ही दिखेगा, ये सर्कल हाँ जैसा ही जी। दिखेगा। तब इस पे स्ट्रेस हमने लगते हुए कैसे दिखाया था, ये अगर प्लेन है इस पे नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है इसे एक्ट करेगा, बोला था ऐसा। हाँ जी। और ये प्लेन ये है, ये जो लाइन जैसा दिख रहा है ना, ये प्लेन ऐसा प्लेन रहेगा, इसके ऊपर जो ये पी डैश बनेगा ये नॉर्मल स्ट्रेस बनेगा, क्लियर? इस लोड के कारण इस साइड में आएगा स्ट्रेस, इस लोड के कारण इस साइड में आएगा स्ट्रेस, क्लियर? हाँ जी। इतना तो आप लोगों को हमने बता रखा है, क्योंकि इधर जब खींचोगे, इधर जब मटेरियल को खींचोगे तो इसके कारण रेसिस्टेंस इस डायरेक्शन में होगा तो ये आया, और जब इधर खींचा रहा है तो इसके कारण रेसिस्टेंस ये होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ये प्लेन का कहानी था जो कि मैंने बताया, लेकिन ये जब ये 0 डिग्री पे कट कर रहे हैं, ये जो ये अभी ये जो स्ट्रेस और ये प्लेन है ये दोनों मिलके 90 डिग्री का, लेकिन प्लेन 0 डिग्री पे कट है, देख लो, मतलब एकदम जीरो पे।
अगर प्लेन का एंगल मैं कट कर दूं अलग अलग एंगल पे तो एरिया बदलना शुरू हो जाएगा। बोलोगे समझ में नहीं आया बात। तो देखो ये अभी ऐसा कट किया, ये 0 डिग्री पे है। हाँ अब जी। मैं प्लेन का एंगल ही बदल दूंगा। प्लेन जो कट करूंगा अब वैसा नहीं कट करूंगा, कट करके दिखाता हूं कैसे करूंगा कट। अब मैं प्लेन को ऐसा कट किया, लो। या आपको अगर नहीं ये डायग्राम समझ रहे हैं, एक बांसुरी होता है जो मेले उले में लगाता है ना, बांसुरी वाला, जहाँ पे ऐसे बजाता है मुंह पे रख के, वहां पे देखना सेम यही शेप रहता है। हाँ जी सर। तो वो ऐसा कट करना है। ऐसा प्लेन को पहले हमने कैसा कट किया, ऐसा था, यहाँ से ऐसे सीधा हाँ कट कर लिया था, ऐसे यहाँ से कट किया तो ऐसा राउंड राउंड दिख रहा था। लेकिन हम ऐसा नहीं, अभी इसको हम क्या किए, एक एंगल से कट करना शुरू किया, ऐसे इस एंगल से काट लिए लोग, ऐसे। हाँ जी। समझ में आया? अब हाँ ये जी काट सर। दिए। अब देखो कंपैरिजन करो कि एरिया किस केस में, ये मान लो केस 1 है जो हमने इसे इंक्लाइंड करके कट किया, और ये सेकेंड केस मान लो ऐसा है कि एकदम सीधा सीधे यहाँ से कट कर लिया, यहाँ से जो ये दिख रहा है। तो किसका एरिया बड़ा दिख रहा है आपको, फर्स्ट 1 का का। या सेकेंड का? हाँ। 1 का। फर्स्ट। 1 का एरिया जो है बड़ा दिखेगा आपको। ये रियलाइज हुआ मानस या नहीं हुआ, पता नहीं चला कि एरिया किसका बड़ा है? क्लियर हुआ? हेलो, आवाज आ रहा है? मेरे को तो आ रहा है सर। ठीक है, शायद वो बंद साउंड ऑफ किए होंगे। हाँ जी। देखिए इसका एरिया जो है बड़ा है और इसका एरिया छोटा है, हाँ तब जी। एरिया का चेंजिंग हो गया। वही बॉडी वही लोड, वही लोड इस पे भी हाँ लग जी। रहा था, वही मतलब वही लोड इस पे भी लग रहा था, और वही सब कुछ इस पे भी लगा, समझे? तो एरिया क्या हुआ, बदल गया। हाँ जी। एक मिनट, हेलो। हाँ, क्लास शुरू है, ज्वाइन कर लीजिए। जी सर, अब आ रही है वापस। हाँ, तो आप वो लोगों एरिया वाला फिर से बता दीजिए। देखो, एक मैं बोला कि एक बॉडी है, ऐसा ऐसा समझो, समझ गए? कोई बात नहीं है, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, इसको आपको भेज भी देंगे। अगर इस पे लोड लगाया पी, अब मैं एक बोलूंगा कि एक केस में यहाँ से बीचों बीच काट दो, एकदम 0 डिग्री, एकदम जीरो से। ये कोई इसके इस लाइन के साथ हमने कोई एंगल नहीं बनाया है अभी, सीधा सीधे काट दो इस पॉइंट के साथ। तो एक पॉइंट में काटोगे यहाँ से, काटने के बाद यहाँ पे ये कट सेक्शन पे ऐसा दिखेगा आपको, राउंड दिखेगा ना? जी सर। और जी जी। दूसरा केस में बोलूंगा कि नहीं नहीं, हम चाकू को इंक्लाइन रख देंगे यहाँ से, और ऐसे करके काटने बोलेंगे, ऐसे कट कर दो, ऐसे। हाँ। जब ऐसे कट करोगे, ये जो सरफेस है यहाँ पे ऐसा दिखेगा, देख लो। हाँ। तब ये केस मान लो ऐसा कट वाला, ये एंगल थीटा पे कट किया मैंने, या हाँ। इधर के साथ मान लो प्लेन थीटा पे कट किया, इधर भी थीटा है, थीटा एंगल पे कट हाँ। करोगे तभी ऐसा मिलेगा। और ये एकदम सीधा सीधा कट करोगे तो ये मिलेगा। तो ये एक हाँ। केस है, और ये दो केस है सेकेंड। हाँ। समझ गए? हाँ। तो दोनों अलग अलग केस है। तो एरिया किस केस में बड़ा मिलेगा हमको, पहला में या सेकेंड, वन दूसरा? में। 1 में एरिया पहला बड़ा में है। एरिया बोला। और हमने क्या बोला था, स्ट्रेस का फॉर्मूला P/A। हाँ। अब इस केस में वही लोड है, वही मटेरियल है,
जस्ट एरिया बदल दिया हमने, तो स्ट्रेस का वैल्यू क्या होगा, बदल जाएगा। समझ में आया, नहीं आया समझ में? अरे डिनोमिनेटर चेंज हो गया, एरिया ही बदल गया। एरिया बदल गया तो स्ट्रेस भी बदल जाएगा ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो हमारा स्ट्रेस का फार्मूला है ये यूनिवर्सल नहीं है, हर एक जगह वैलिड नहीं होता है। मशीन कंपोनेंट ऐसा जरूरी थोड़ा है कि यहीं से टूटेगा 90 डिग्री एकदम सीधा सीधा कट होके टूटेगा, फेल होगा, नहीं, कैसे भी टूट सकता है, ऐसे भी क्रैक आ सकते हैं इसमें, ऐसे भी करके आएगा ये पोर्शन पे, ऐसे ऐसे भी क्रैक आ सकते हैं ना, यहाँ से टूट जाएगा आधा आधा, इधर से ऐसे करके टूट जाएगा। यहाँ तो सीधा बना नहीं, प्लेन अलग हो जाएंगे, सब कुछ अलग हो जाएंगे, तो हमारा तो स्ट्रेस निकालने का जो फार्मूला है डिजाइन करेंगे वो फेल हो जाएगा। समझ गए? हाँ जी। तो हम लोगों ने इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम एक मतलब जुगाड़ लगाया इंजीनियर सब ने कि ऐसा एक यूनिवर्सल किया जाए इसके साथ लॉ लगा के, कि ताकि ये सेफ्टी को डिफाइंड कर दे, एक मॉलिक्यूलर लेवल पे भी हम लोग इसको डिजाइन करेंगे तो सेफ निकले, हमें सेफ्टी मिल जाए, इसमें फेल्योर का आइडिया मिल जाए। सेफ्टी मतलब क्या, फेल कब होगा वो पता चल जाए, फेल पता है तो हम उतना लोड ही नहीं लगाएंगे, तो सेफ्टी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया, अब क्या किया कि जितना अलग अलग प्लेन जो होगा ना, अलग अलग प्लेन पे इसको कट करते जाएंगे और इसका वैल्यू चेंज करते जाएंगे। मान लो ये जैसे बॉडी है, इसको पहले इतना पे कट किया, फिर इसको अलग एंगल कट कर लो, ऐसे कट कर सकते हो, ऐसे कट कर लो, ऐसे कट कर लो। ये थीटा जो है इसके साथ अलग अलग जितना प्लेन तरीके से कट करने के लिए यूनिवर्सल रूल नहीं है, जहां से बनो वहां से कट करो। समझ गए? जहां से मन करे उधर कर लो। अब बोलोगे कि इधर से कट किया तो इधर से भी तो कर सकते हैं, तो इधर से ही कर लो, इधर से भी कर सकते हो आप। समझ गए? ऐसा कोई जरूरी नहीं है इधर से ही हम करेंगे, इधर से भी कर सकते हैं। जब कट करेंगे तो एक चीज एंगल का है वो हमें ध्यान में रखना चाहिए, और ये रोटेशन प्लेन का जो कट करने के बाद है वो हमें पता होना चाहिए कि क्लॉकवाइज में जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है। तो कट करने के लिए हम क्वेश्चन में दिखाएंगे, ये जस्ट हम कंसेप्ट ऐसा बता रहे हैं कि क्वेश्चन आपका सारे सॉल्व हो जाए। समझ गए? न्यूमेरिकल इससे जो अभी आएंगे वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, हम इसके डेरिवेशन भी आप लोगों को करवा देंगे डिटेल्स में, अगर आपको जरूरत रहेगा तो ये जब है अलग अलग एंगल पे कट करने से हमारा वैल्यू जो है स्ट्रेस का अलग अलग मिलता है। अब देखिए एक चीज और समझा जाए, हमने बोला था कि ये जो बॉडी पे स्ट्रेस लगता है लोड पी के कारण, इस प्लेन पे एक 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हुए एक स्ट्रेस फॉर्मेशन होगा। ये 90 डिग्री है, दिख रहा है ना? इस लोड के कारण इधर और इस लोड के कारण इधर स्ट्रेस मिलता है। तो इधर वाला जो है ये 90 डिग्री पे है, 90 डिग्री पे जो होता है उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल, उसको बोलेंगे नॉर्मल। और सारे मटेरियल का मॉलिक्यूल्स जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से, ये आपस में बॉन्डिंग फोर्स लगाएगा। मैं अगर इधर खींचूंगा किसी को, एलोंग लेंथ इसमें डिफॉर्मेशन होगा, तो एलोंग विड्थ भी डिफॉर्मेशन होगा, विड्थ के साइड कम होगा इसका विड्थ और लेंथ बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप एक रबर ले लो और इसे खींच के देखो, तो लेंथ उसका बढ़ जाएगा और उसका डायमीटर जो है वो कम होने लगेगा, देखना। हाँ जी। तो उसका मतलब क्या है, इधर तो लगा नॉर्मल, लेकिन इस नॉर्मल के कारण अदर डायरेक्शन में शेयर फोर्स डेवलप हुआ, शेयर स्ट्रेस डेवलप हो गया। समझ में आया बात? मतलब हाँ एक जी। मॉलिक्यूल्स ने अपना स्ट्रेस जो है दूसरे मॉलिक्यूल्स को रिलीज किया, जिसके कारण क्या हुआ, स्ट्रेस डेवलप हो गया बॉडी के अंदर, शेयर स्ट्रेस। तब इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मल भी है और शेयर स्ट्रेस भी डेवलप हुआ। अब मैं प्लेन को काट के अगर ऐसा देखा, ऐसा ये जो कट सेक्शन दिख रहा है ये वाला जो फिगर 1 में दिखाया हूँ,
इस पे भी दो स्ट्रेस, इस प्लेन को भले प्लेन ऐसा कट लिया, काट एक्चुअल में काटा नहीं हूँ, काट को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कैसा हुआ होगा। देखो यहाँ पे अब ये बन जाएगा लाइन, ऐसे डॉटेड से दिखाता हूँ प्लेन। अब इस पे भी तो दो स्ट्रेस डेवलप हुआ, एक इसके ऊपर 90 डिग्री का जो एंगल बना के जाएगा उसको बोलेंगे सिग्मा एन। समझ में आया, नॉर्मल स्ट्रेस। और इस प्लेन के साथ ऐसे जो पैरेलल चलेगा ऐसे इसी प्लेन पे, ये होता है टाउ थीटा, इसको बोलते हैं शेयर स्ट्रेस। और ये दोनों इस लोड लगाने के कारण डेवलप हुआ है, जब प्लेन को ऐसे देख रहे हैं किसी एक पॉइंट पे। तो समझ में यहां तक आया आप लोगों को या नहीं आया? आदित्य और मानस और प्रीत, आप लोगों को आ गया समझ में ये तीनों को कंसेप्ट? ओके चलिए, हाँ जी। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इतना तक? नो सर। ठीक है, ये सिग्मा एन आ गया और ये टाउ थीटा आ गया। अब ये सिग्मा एन का और टाउ थीटा का वैल्यू हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? फार्मूला से। इसके ऊपर एक्चुअल में एरिया के ही ऊपर सारा कहानी हुआ है, लेकिन वो हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन आप लोग कर चुके हो कॉलेज में या कर रहे होंगे। हम मेन है कि स्किल्स सीख रहे हैं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए। अब देखो, ये जो बॉडी है वो बॉडी का एक एलिमेंट हम कट कर लिए। ये जो पूरा बॉडी है ना, इसका एक्चुअल में एक छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं, यहाँ से मान लो एक स्मॉल एलिमेंट कट कर लिए। अब इतना छोटा एलिमेंट लेके उसके ऊपर स्ट्रेस स्ट्रेन का एनालिसिस करेंगे, ताकि हमें पूरा बॉडी का नेचर जो है वो पता चल जाए। अब क्या करेंगे, एक सपोज एलिमेंट उतना छोटा है, लेकिन हमें उतना छोटा को बड़ा करके दिखाना है। यहाँ पे लो, हमने यहाँ पे इनलार्ज करके वही छोटा एलिमेंट को दिखाया, समझ गए? और इसमें जो पहला केस है वो है बॉडी सब्जेक्टेड अंडर यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेस। यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेस, चलो ये बॉडी पे एक ही डायरेक्शन में लगा दिया सिग्मा, और ये सिग्मा जो है सिग्मा एक्स है, कोई दिक्कत? ये हमने सिग्मा एक्स लगाया। आपका मन है तो P भी लगा सकते हो, क्योंकि P के साथ एरिया डिवाइड कर दोगे तो स्ट्रेस x का निकल जाएगा। बट हमने एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस लगाया। अब पूछूंगा इसमें कि भाई बताइए कि ये स्ट्रेस लगने के कारण अगर ये प्लेन पे थीटा डिग्री मान लो, मैं बना दूं इसे, इस थीटा डिग्री पे कि ये प्लेन यही है ना, यहाँ से मैं प्लेन को कट, इसको भी कट कर दिया, लो ये थीटा डिग्री से कट कर दिया इस एलिमेंट को। अब ये लाइन पे क्या बनेगा? एक नॉर्मल स्ट्रेस बनेगा। चलो इसको और मैं यहाँ से दिखाता हूँ। इस प्लेन पे एक बनेगा नॉर्मल स्ट्रेस, इधर प्लेन यही है, यहाँ भी दिखा देता है बहुत बुक यहाँ भी दिखाता है। सिग्मा एन ले लो, या बहुत बुक क्या करता है, एक छोटा एलिमेंट इसके पैरेलल यहाँ भी दिखा देगा आपको, और इससे ले लेगा सिग्मा एन, समझे? और इधर ऐसे ऐसे घुमा देगा, ये शेयर स्ट्रेस हो जाएगा ऐसे। ये टाउ एक्स टाउ थीटा है, ये समझ में आया? या इसी को ऐसे भी दिखाते हैं, सिग्मा एन ऊपर इसी लाइन के पैरेलल में टाउ थीटा। देखो जब भी नॉर्मल स्ट्रेस भी डेवलप हुआ, सॉरी एक सिग्मा एक्स लगाए बॉडी पे, तो उसके कारण दो स्ट्रेस और डेवलप होगा एक पार्टिकुलर प्लेन पे, जिसको हम बोलेंगे सिग्मा नॉर्मल, और एक बोलेंगे सिग्मा टाउ थीटा। सिग्मा नॉर्मल मतलब नॉर्मल स्ट्रेस, और ये शेयर स्ट्रेस, समझ गए? हेलो, कोई दिक्कत है क्या आप लोग? नहीं सर। क्लियर? ठीक है। हाँ चलिए, ये लोड के कारण ये दो और डेवलप हुआ है इस पे, ये याद रहे। अब ये हम निकाल लेंगे, यही हमें देगा फेल्योर का आइडिया। ये इसी से हमें डिजाइन करना है, और यही हमें बताएगा कि फेल कब हो। इतना से ज्यादा लोड अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस डेवलप होगा तो मटेरियल फेल होता है।
तब इसके लिए सिग्मा एन का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है यूनिडायरेक्शनल के लिए सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। समझ गए? ये सिग्मा एक्स है तो कॉस स्क्वायर थीटा मतलब थीटा ये एंगल ये है। समझ गए? और यहाँ पे टाउ थीटा का केस देखेंगे। ये शेयर स्ट्रेस जो है इसका जो वैल्यू होगा आपको वो होगा सिग्मा एक्स अपॉन 2 और इधर हो जाएगा साइन 2 थीटा। ये दो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। किसके लिए? जब स्ट्रेस एक डायरेक्शन में लग रहा है, यूनिडायरेक्शनल स्ट्रेस है तब। अब बोलोगे नहीं सर हम यूनिडायरेक्शनल में सीख लिया, लेकिन क्या ये गारंटी है हमेशा एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेस होगा? रियल लाइफ में तो डबल भी होता है ना, दो डायरेक्शन में स्ट्रेस लग जाएगा मान लो। तो सेकेंड केस हम लेंगे बायलेटरल, बॉडी सब्जेक्टेड अंदर बायलेटरल स्ट्रेस। चलो, बॉडी सब्जेक्टेड अंदर बायलेटरल स्ट्रेस। चलिए सेकेंड केस। अब बॉडी आपका हो गया ये, सेम सिग्मा एक्स इधर लगा दो, सेम सिग्मा एक्स इधर लगा दो, और इधर लगेगा सिग्मा वाई, इधर लगेगा सिग्मा वाई। वैसा ही अब प्लेन को यहां से फिर कट कर लो। टेंशन नहीं लेना है कि सर इधर ही क्यों कट कर रहे हैं, हम क्वेश्चन में इधर से भी कट करके दिखाएंगे। ये घुमा देंगे, प्लेन को घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि ये जो है ना अगर इधर से कट करोगे ये और ये दोनों आपस में 90 डिग्री का होता है। इधर वाला जो प्लस में होगा उधर ये माइनस में वैल्यू देगा और कोई अंतर नहीं। ठीक है, चलिए तो इधर जो है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई हो गया। और हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ से इस केस में पूछूंगा कि बताओ भाई ये प्लेन पे जो सिग्मा एन होगा वो क्या होगा और टाउ थीटा जो होगा वो क्या होगा। तब क्या करेंगे, इसके लिए सिग्मा एन का जो फॉर्मूला है, सिग्मा एन का फॉर्मूला आपको हो जाएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। एक मिनट रुक जाओ, इधर जगह कम हो गया, थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं। हाँ, ये प्लस में लिख लो, नीचे आप सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 इंटू में कॉस 2 थीटा और प्लस में लिख लो ये शेयर स्ट्रेस। अच्छा, शेयर स्ट्रेस का केस है नहीं, कोई शेयर स्ट्रेस अभी बाहर नहीं डेवलप है, तो ये वैल्यू इतना ही रहेगा इसमें। समझ गए? हाँ जी। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स में सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा। अब ये तो सिग्मा एन हुआ, ये शेयर स्ट्रेस क्या होगा, ये प्लेन पे जो कट किया है तो वो टाउ थीटा होता है, वो हो जाएगा आपको क्या, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ये है ना सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2। ये फार्मूला ध्यान में रखना। माइनस क्यों सर? हाँ, माइनस किस लिए? अरे भाई इसका एक डेरिवेशन है, जब एंगल उंगल का लेके देखते हैं ना तो ये शेयर जो है वो माइनस में आ जाएगा आपको। इसका डेरिवेशन मैं आपको सेंड कर दूंगा फोटो। एक्चुअल में हम ये फार्मूला बस लिख रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम जो इसके ऊपर आएगा वो हम कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ सर। ये डेरिवेशन आपको मैं कराया हुआ हूँ, वैसे वहाँ पर आपके यहाँ पे हमने कराया हुआ था, ये आप नोट्स देखिएगा, समझे? हाँ आपके यहाँ डेरिवेशन ही कराए थे। ये टाउ थीटा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 और ये जो एंगल कॉस 2 थीटा है इसको बस चेंज कर लो साइन 2 थीटा में, हो गया। देखो अंतर सिर्फ देखो, ये सिग्मा एन का फार्मूला जो है ये है नॉर्मल स्ट्रेस का और ये शेयर स्ट्रेस का फार्मूला ये है। समझ गए? आपको इसका डिटेल्स नोट्स जो है मैं भेज दूंगा, डेरिवेशन चाहिए तो। डेरिवेशन हम एक क्लास स्पेशल रखेंगे, उसमें सारे का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है? इसके लिए टेंशन नहीं लेना, अभी जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं कैसे होते हैं और कैसे सॉल्व करना है हमें वो देखना है। क्योंकि गेट आईएएस में तो डेरिवेशन आते नहीं है, या यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी क्या है इसके
देखे होंगे आप लोग कि 12-12 नंबर का क्वेश्चन आता है, 12 नंबर, 10 नंबर का। आदित्य आपके टाइम पे भी था, यूनिवर्सिटी में था नहीं ये क्वेश्चन? हाँ सर था। 10 to 12 नंबर होते हैं। और आईएएस में भी, मेंस में भी ये 20 नंबर के क्वेश्चन होते हैं ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में। यूनिवर्सिटी में 10 से कम नहीं होता ये क्वेश्चन। इसलिए मैं इसको प्रॉब्लम ही सॉल्विंग स्किल सिखा देता हूँ, ताकि आगे हम इसको डिटेल्स में आपको बता सके। आप लोगों को बताया भी हुआ हूँ वैसे आपको, लेकिन एक दो बच्चे जो हैं उनको नहीं बताया है। ये हम उनको बताएंगे एग्जाम के बाद, ठीक है गेट सर। के लिए या आईएएस के लिए या नॉलेज में इंटरव्यू में पूछ दिया उसके लिए। ठीक है, तो ये टाउ थीटा का फार्मूला हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब ये किसके लिए है? जब बॉडी जो है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों से सब्जेक्टेड रहेगा, दोनों एक्ट करेगा तब। अब आ जाओ थर्ड के सम को देख लेते हैं। अब बॉडी जो है, मान लो ये नॉर्मल स्ट्रेस से तो सब, सॉरी सिग्मा एक्स तो इस पे है ही, ये हम देख चुके थे सिग्मा एक्स का, और सिग्मा वाई का भी देख लिए थे, है ना? सिग्मा वाई का केस भी देख लिए थे। अब इसको, इसके साथ में एक शेयर स्ट्रेस भी लगा दो लो। अब प्लेन को फिर इस एंगल से काट लो, मान लो थीटा एंगल पे कट करके देखेंगे तो इस पे आएगा एक सिग्मा नॉर्मल और इधर आएगा टाउ थीटा, एक शेयर स्ट्रेस। ये दोनों वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे? इसके लिए पिछला वाला फार्मूला जो है वही सेम है, बस एक चीज ऐड करूंगा मैं इसमें। ये सिग्मा एन का जो होगा फार्मूला इस केस में, वो होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, और प्लस में आएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, और इधर प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। समझ गए? ये सिग्मा एन का। और टाउ थीटा मतलब इस प्लेन पे शेयर स्ट्रेस। आप ये मत सोचना ये शेयर स्ट्रेस, ये तो बॉडी में टाउ एक्स वाई डेवलप हुआ, ये प्लेन पे इस टाउ एक्स वाई के कारण और इस स्ट्रेस के कारण कितना शेयर स्ट्रेस डेवलप हुआ इस प्लेन पे, वो हमें निकालना है। ये आपका टाउ थीटा जो है वो हो जाएगा माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा, प्लस में आएगा टाउ एक्स वाई, ये साइन 2 थीटा का इधर कॉस 2 थीटा कर देना आराम से, ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा। लो हो गया, कहानी खत्म। अब ये था हमारा नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस, समझ गए? एक प्लेन पे कितना डेवलप होता है। लेकिन अब पूछेगा कि बताओ भाई मेजर और माइनर स्ट्रेस कितना होगा, मतलब ऐसा स्ट्रेस बताओ जिसपे ये फेल ही हो जाए मटेरियल, समझे? टूट ही जाए। 45 डिग्री पे। हाँ, तो वो एंगल के ऊपर हम लोग वो देखते हैं, और वो एंगल जो है देखने के बाद हमें पता चलता है कि कितना एंगल, कब ये मटेरियल फेल हो जाएगा। जैसे डक्टाइल मटेरियल का केस हो गया, तो डक्टाइल कब फेल होता है? डक्टाइल मटेरियल किस में फेल होगा? शेयर में फेल टेंसाइल होता है टेस्टिंग। ना टेंजाइल में तो मजबूत होता है डक्टाइल। डक्टाइल हाँ जो करेक्ट है करेक्ट करेक्ट। शेयर में फेल हो जाता है, इसे ट्विस्टिंग करोगे उसमें फेल होगा, या तो फिर किस में फेल होता है? ये कंप्रेशन लगाते हो तो वो डंबल जैसा बन जाता था। ये यूटीएम पे एक लैब था, आप लोगों के टाइम पे होगा, एक मटेरियल ऐसा रहता है, समझ गए? और इधर से इसको कंप्रेस करते हैं, ये जस्ट डंबल शेप ले लेगा ऐसा, ये ऐसा बन जाएगा। यूटीएम। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे इसको नहीं दबाते थे, हाँ टेंजाइल सर। टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट। ये डक्टाइल मटेरियल को हाँ सर। दबाए तो डंबल, ये ऐसा से ऐसा हो गया डंबल शेप में। और ब्रिटल मटेरियल जो था, वो ब्रिटल मटेरियल ऐसे फट गया था, ऐसे लोड लगाया था तो ब्रिटल मटेरियल ऐसे करके फट गया था, याद होगा आपको। यहाँ से आधा इधर फट गया, आधे इधर फट के हो जाता है, दो पीस में हो जाता है ब्रिटल मटेरियल। तो मतलब क्या है? ब्रिटल जो है टेंजाइल में वीक है, अगर इसको खींचोगे तो ये टूट जाएगा खट से। कंप्रेशन में क्या होता है? कंप्रेशन में ये मजबूत होता है, इसीलिए हम कंप्रेस करके इसका लोड निकाल लेते, इसका स्ट्रेंथ निकालते हैं। समझ में आया?
अरे भाई देखो, ब्रिटल मटेरियल को हम उस जगह यूज करते हैं जहां कंप्रेशन डेवलप होगा। टेंजाइल वाले जगह पर नहीं करेंगे। टेंजाइल वाले में करेंगे तो ये टूट जाएगा, समझे। हाँ डक्टाइल सर। डक्टाइल जो होता है टेंशन में वो ज्यादा होता है। आपने नहीं यूटीएम में देखा था, माइल्ड स्टील का पीस को लगा के और इसे खींच के लैब में एक्सपेरिमेंट किया था, जो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स मिलते हैं, अल्टीमेट पॉइंट, यील्ड पॉइंट, ये सब मिला था टेंजाइल में ही ना। क्यों हाँ सर। निकाले थे टेंजाइल? टेंजाइल में इसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है, फेल भी शेयर में होता है। अब देखो, इसीलिए हम देखेंगे दो और स्ट्रेस निकालेंगे, मेजर और माइनर स्ट्रेस, समझे। अब निकालेंगे मेजर और माइनर स्ट्रेस। मेजर माइनर किसको बोलेंगे, या ऐसा बोलो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब बोलोगे ये है क्या प्रिंसिपल स्ट्रेस? देखो, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग हो सकते हैं, वेरिएशन होते हैं, लेकिन देखो हम क्या करेंगे, ये जो प्लेन है, ये कट जो किया था, इस प्लेन को ऐसा कट करना है, ऐसे करके कट करते कर जाएंगे कि इस प्लेन के ऊपर में शेयर स्ट्रेस जो है, इस शेयर स्ट्रेस का वैल्यू 0 हो जाएगा, समझ गए। ऐसे कट करना है प्लेन को, इतना एंगल, एक ऐसा एंगल आ जाएगा कि जिस एंगल को वैल्यू पुट करेंगे तो शेयर स्ट्रेस इस पे 0 हो जाएगा। जब शेयर स्ट्रेस 0 होता है तब उसके ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है वो हाईएस्ट होता है, समझ में आया। आदित्य, आपको समझ में आया ये बात मैं अभी क्या बोला? सर फिर से बताइए। हाँ चलिए, हम ये बोल रहे हैं, हमने ये जो प्लेन कट किया था ये थीटा एंगल पे, ये थीटा का वैल्यू ऐसा हो जाएगा, ऐसा थीटा का वैल्यू एंगल हो जाएगा कि ये टाउ शेयर स्ट्रेस जो है टाउ एक्स वाई, ये हमारा 0 हो जाएगा। मतलब प्लेन ऐसा होगा कि उस प्लेन पे, जिस प्लेन पे शेयर स्ट्रेस 0 होगा, उस प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होता है हाईएस्ट। और उस प्लेन को जहां पे शेयर स्ट्रेस 0 हुआ है, इस प्लेन को बोलते हैं क्या, कौन सा प्लेन बोलेंगे? प्रिंसिपल प्लेन। अब समझे। इसीलिए ना 45 डिग्री पे आप बोलते हो मैक्सिमम स्ट्रेस है, कि थीटा ही इतना कर दिए कि वहां पे शेयर स्ट्रेस 0 हो जाता है, और शेयर स्ट्रेस जब 0 होता है तब वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम हो जाता है। तो इसलिए हम नॉर्मल, मेजर, माइनर स्ट्रेस, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है वो दो होता है, एक होता है मेजर और एक होता है माइनर। सिग्मा 1 2 का फार्मूला अब क्या होगा, सिग्मा 1 2 जो होता है वो होगा आपको सिग्मा सिग्मा एक्स एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। बाई 2 अब इधर आ जाएगा एक प्लस प्लस और माइनस, माइनस हाँ एक मिनट जस्ट ये रुक गया है, हाँ इधर आ जाएगा प्लस माइनस, रूट के अंदर में आ रूट जाएगा अंदर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई माइनस बाई 2 होल स्क्वायर, प्लस ये टाउ एक्स वाई का स्क्वायर स्क्वायर। करो। अब बोलो 1 2 क्या है, तो सिग्मा 1 का मतलब है ये प्लस वाला सिंबल रख लेना, और सिग्मा 2 बोलूंगा तो इसका मतलब सिर्फ ये माइनस रखना, बाकी सब सेम रखना। दो वैल्यू यहाँ से निकलेगा, एक को सिग्मा 1 लेना है, एक को सिग्मा 2 लेना है। यहाँ तक बोलिए कोई दिक्कत समझने समझाने में? क्लियर हुआ नहीं फार्मूले? सर। हाँ हाँ सर। चलिए, कोई दिक्कत है तो आप लोग बाद में भी हमें बता सकते हो। और आपको तो हमने 2 बार बता चुका है ये, और इनको प्रीत को भी 2 बार मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, तो 2 बार हमने ये करा रहा हूँ दोबारा, ताकि इससे क्वेश्चन ना छूटे। और इस पे क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, भर भर के आता है, कहीं से नहीं भी आएगा तो फॉर्म में इसका क्वेश्चन गेट आईएएस में रहता है, समझ गए। और इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में 10 to 12 मार्क्स के एक ही क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आप लोग को ध्यान रहे, इसको मिस नहीं करना है, ठीक है।
चलिए हम इस सेशन को यहाँ पे अभी इंड करते हैं और दूसरा जो क्लास होगा उसमें हम अभी इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अभी हम सेशन इंड करते हैं। बाय बाय।